हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ को लेकर, जिसमें आपको सितंबर 11 का जो रिक्वायरमेंट है उसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओके, तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और इसमें कितने पैसे लगेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरने का डेट है। तो सारी चीज़ें बात करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है ये, मतलब कब से कब तक। तो 11/12 से लेकर 1/1/2026 तक इसका डेट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। 11/12 यानी आज से लेकर 2026 1/1/2026 तक। ओके, यानी 1 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और जो इसका एग्ज़ाम है इसका भी डेट नहीं आया है, वो डीआरडीओ अनाउंस कर देगा कब इसका एग्ज़ाम होगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए क्या करेक्शन विंडो, मतलब जो भी आपका मतलब कुछ गलत हुआ है ये, तो आप 4 से लेकर 6 जनवरी तक आप लोग कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपका डेट, कब से कब तक है ये आप लोगों को डेट रहा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें तो मतलब बहुत सारा है, तो हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले पैसा की बात किया जाए, यानी सैलरी कितना मिलेगा। लेवल 6 का जॉब है। यहाँ पे 35,400 लेके 1,12,400 तक। जो जेई का होता है, जैसे एसएससी जेई होगी, ये सब का जो सैलरी होता है आरआरबी जेई, उतना यहाँ पर ये सैलरी है। चलिए सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बीएससी डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास आईटीआई होना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए और क्या लिखा है, कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन इज अवेटेड ऑन सर्कुलेटेड डेट एलिजिबिलिटी ऑफ देयर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल हेंसोल्ड नॉट अप्लाई। मतलब जो भी कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, यानी इसको आप बोल सकते हैं जो होता है ना, अब वो जैसे लास्ट में जो लास्ट सेमेस्टर है रिजल्ट नहीं आया है और ये नोटिफिकेशन आ गया, तो हम लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ तक फिर ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या, प्लीज नोट द कैंडिडेट पासिंग हायर क्वालिफिकेशन। मतलब यानी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बीटेक हो गया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री हो गया, मास्टर हो गया, पीएचडी हो गया, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपके पास बीटेक है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। सेकंड, क्या डाउट आएगा, डिप्लोमा एंड बीटेक क्या कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, डिप्लोमा एंड बीटेक वाला नहीं कर सकते हैं। तो कौन करेगा? तो ओनली फॉर डिप्लोमा, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट है वो करेगा। ओके, तो फिर किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि डिप्लोमा एंड बीटेक नहीं कर सकते। हम लोग बीटेक को हम इसमें डिटेल्स नहीं डालेंगे, सिर्फ डिप्लोमा का ही डालेंगे कि ना, सिर्फ डिप्लोमा का डाल के हम ये अप्लाई करेंगे। तो देखिए सिर्फ डिप्लोमा का डाल के कीजिएगा तो आगे जाकर आप लोगों को पता लगेगा कि हायर एजुकेशन है, तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया सकता है। ठीक, या तो आप डाल सकते हैं, फिर वहाँ पर आप बीटेक का मतलब कोई लाभ नहीं उठा सकते, जैसे प्रमोशन ये सब में। यदि आप डिप्लोमा से गए हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक यहाँ पर अलाउ नहीं है। ओके, या तो आप फॉर्म फिल कीजिए और देखिए उसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। अब बात किया जाए वैकेंसी, वैकेंसी कितना है। यहाँ पर देखिए जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उनका 3 वैकेंसी है। यस, 3, 1 2 3 वैकेंसी। ओके, जो केमिकल इंजीनियरिंग है 15 है, केमिस्ट्री 22। केमिस्ट्री के लिए आपके पास क्या चाहिए, जो बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री। ठीक, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11 है, जो सिविल जो डिप्लोमा के हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके, 160 वैकेंसी है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस में। 160 वैकेंसी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। जो भी डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस से उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। फिर देखिए क्या, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उनके लिए 11 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 47 है, 47 वैकेंसी है, जो भी अच्छा है। ओके, फिर देखिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उनके लिए 111 है। ठीक, फिर देखिए अब आइए नीचे, लाइब्रेरियर साइंस के लिए 5 है, मैथमेटियन के लिए 6 है। फिर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए 127 वैकेंसी है। तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को लग रहा होगा कि 127 कम आ गया। इससे पहले जो आया था रिक्वायरमेंट वहाँ पर 300 वैकेंसी था, इस बार 127 दिया है। तो अब थोड़ा सा जॉब है ना वो कम रहा है, मतलब क्यों,
क्योंकि अब बहुत सारे एआई आ गए, एआई टूल्स ये सब के कारण तो थोड़ा मोना जॉब कम रहा है। ओके, तो आपको 127 वैकेंसी के लिए आपको लड़ना होगा और मेहनत करना होगा। ओके, फिर देखिए क्या फिजिक्स के लिए 18, उसी तरह देख सकते हैं। फिर देखिए पे स्केल, ये पे स्केल किसके लिए है? टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मतलब जो आईटीआई स्टूडेंट है, आईटीआई वाले हैं टेक्नीशियन के लिए, उनके लिए पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200, लेवल 2 का जॉब है। ठीक, तो वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि इसमें देख सकते हैं डिप्लोमा, यानी जो आईटीआई के स्टूडेंट है उनके पास सिर्फ आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। चलिए सर, यहाँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो आईटीआई में यहाँ पर देखिए क्या है, जो भी ट्रेड है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 गो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 गो, 3-1, ये सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक, 25, 11 देखिए 25 किसके लिए? फीटर के लिए, जो भी फीटर से हैं उनके 25 है। जो COPA, आई डोंट नो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 31 है, फीटर के लिए 25 है। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है भी आईटीआई में। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये सब कोई काम का नहीं है। एलिजिबिलिटी वहीं इंडियन होना चाहिए। क्या इंडियन? हाँ, तो इंडियन ही रहेगा, थोड़ी कि कोई अमेरिका वाला आएगा इंडिया में जॉब करने। इंडियन। मेडिकल फिटनेस की बात किया जाए 6/6 होना चाहिए, ये वो। तो मेडिकल फिटनेस, फिर यहाँ पर हाँ, तो पैसा कितना लगेगा? पैसा मनी, तो यहाँ पर देखिएगा जो STA हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 750 रुपया लगेगा। ओके, और जो टेक्नीशियन है उनके लिए 500 रुपया लगेगा, और जो वोमेन है उनके लिए 500 रुपया लगेगा। चलिए यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सॉरी, रिफंडेबल फी एन अमाउंट ऑफ 500 सेल बी रिफंडेड ओनली दोज कैंडिडेट हुज अपेयर इन टायर 1 एग्ज़ाम। मतलब जो स्टूडेंट CBT 1 में भाग लेगा वो एग्ज़ाम देगा, यदि उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, यदि उसका रिजल्ट नहीं हुआ है तो उसको पैसा वापस कर दिया जाएगा, 500 रुपया। ओके, और जो स्टूडेंट फार्म भर दिया, एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उसका पैसा नहीं किया जाएगा वापस। ओके, यस। अब बात किया जाए एग्जामिनेशन सिटी, तो यहाँ पर सारा जितना भी है सिटी नेम सबका दिया गया है। पटना भी है, ओके, आगरा भी है, जोधपुर भी है, दिल्ली भी है, पुणे भी है, तो यहाँ पर सबका दिया गया है। तो वहाँ पर आपको चूज करने का आएगा, तो आप लोग कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी टायर 2 एग्जामिनेशन टेट, नो चॉइस सिटी, सेम सिटी, हाउ टू अप्लाई, वहीं वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई कर देना है। और इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा? देखिए क्या सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन भी एजुकेशन क्वालिफाइड पोस्ट पब्लिश DRDO। हाँ, तो इस वेबसाइट पर मिलेगा सिलेबस। ओके, तो ये जो सिलेबस है ना वो हम ये कर देंगे, मतलब उसके बारे में हम बता देंगे एक वीडियो बना के। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विद हिंदी इंग्लिश, हाँ, तो आप लोग एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसको सिर्फ इंग्लिश में ही देना होगा। ओके, CBT टेस्ट होगा। फिर देखिए क्या फर्स्ट जो CBT 1 है 150 नंबर का होगा, ठीक, 120 मिनट। तो इसमें क्या रहेगा? तो इसमें जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन रहेगा। ओके, इंग्लिश आपके लिए 30 क्वेश्चन रहेगा। जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है मैथ वो 40, और रीजनिंग 40। ओके, 150 नंबर का। अब इसमें फिर देखिए क्या है यहाँ पर, ये है आपको टेबल 2 एग्जाम पैटर्न टेक्नीशियन के लिए है, ये जो टेक्नीशियन वाला ना उनके लिए। हाँ, तो ये टेक्नीशियन के लिए, तो टेक्नीशियन IT वाला वो देख लेंगे। फिर फिर देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है,
मतलब जो टाइम के बारे में, ठीक। तो उसमें टाइम के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पर देखिए क्या है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो जो यू आर ओ बी सी 40% और एस टी एस सी वाले को 35% चाहिए। ओके, यस। फिर देखिए क्या है, हाँ, अगर इससे कम आए तो आप अगले चरण के लिए नहीं क्वालिफाई होंगे। जो रिजर्व कैटेगरी वाला ये तो एस टी एस सी वाला है। फिर यहाँ पर देखिए क्या, एग्ज़ाम का जो पूरा पेपर टाइम बाउंड होगा, मतलब सेक्शन वाइज वहाँ पर टाइम बना हो रहेगा। मतलब से रीजनिंग के लिए भी टाइम उसमें, मतलब आप इतने देरी में ही रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक। टायर 1 और टायर 2 दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग सेक्शन में बांटा होगा, ठीक। हर सेक्शन का टाइम अपना टाइम होगा, यस। जैसे ही उस सेक्शन का समय खत्म होगा तो वो सेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, तो अगला सेक्शन खुल जाएगा। आप पुराने सेक्शन में वापस नहीं जा सकते, इसलिए हर सेक्शन का जवाब उसी के अंदर देना होगा। मतलब आप लोग जैसे कि ये सब जो जेई का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का, इसमें देखते होंगे कि सेक्शन वाला टाइम नहीं रहता है। मतलब मान के चलिए 120 मिनट का है, तो आप 120 मिनट में उसमें कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, रीजनिंग हो गया, मैथ हो, कुछ भी। लेकिन इसमें ना टाइम दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट है, ठीक। 4 सब्जेक्ट का टाइम दे देगा आपको 30-30 मिनट, ठीक। मतलब 30 मिनट में ही आपको मैथ बनाना होगा, 30 मिनट में ही रीजनिंग बनाना होगा। ओके, तो ये थोड़ा इससे ना कट ऑफ थोड़ा कम जाता है स्टूडेंट का। और निगेटिव मार्किंग होगा। इससे पहले जो रिक्वायरमेंट आया था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो नहीं था तो फिर पूरा बना दो। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, ओके, 0.25 का। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके, बस। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो वहीं सब लिखा हुआ है, इसमें वहीं सब लिखा हुआ है, ओके। हाँ, और जो फिर यहाँ पर जो है देखिए 1:10, मतलब 140 वैकेंसी है, गुना 10 गुना इस बच्चे को बुलाया जाएगा। 127 वैकेंसी है तो 127 गुना 10 इतने गुने बच्चे को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यस। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम हो गए, CBT 1 CBT 2। बात किया जाए यहाँ पर आंसर की, देखिए इससे पहले वाला जो हुआ था DRDO, उसमें आंसर की नहीं दी, लेकिन इसमें आंसर की देगा, ओके। आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश ऑन DRDO वेबसाइट। हाँ, जो 7 डे के अंदर वो आंसर की दे देगा, ओके, यस। तो आई होप कि इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि और किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए।